एवरीवन। तो आज फिर से एक नई सुबह मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी और मैं हंसते हंसते उठी थी, क्योंकि अगर आप सुबह हंसते हंसते उठते हो ना तो आपका पूरा दिन हंसते हंसते जाता है। तो बज रहे थे सुबह के 5 और एज़ यूजुअल मैं आ गई थी किचन में और मुझे रेडी करना था अथर्व के लिए लंच। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या लंच में दूँ उसे बना के। तो मेरे को याद आया कि बहुत दिन हो गए मैंने मैक्रोनी नहीं बनाया, जो अथर्व का फेवरेट है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैक्रोनी ही बना लिया जाए और आज मैं भी नाश्ते में मैक्रोनी खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से बॉईल किया मैक्रोनी, काटे स्लाइस ऑफ अनियंस और फट से बन गया मैक्रोनी। क्योंकि इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जितना देर होता है वो बॉईल होने में ही लगता है। बनने में 3 मिनट जैसे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने काट लिया ढेर सारा धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता से गार्निश करने के बाद और फिर ढक दो तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है मैक्रोनी में। तो ये अथर्व लेके जाता है भर भर कर और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। तो मैं ये हमेशा बहुत ज़्यादा बनाती हूँ ताकि उसके फ्रेंड्स भी खा ले। और यहाँ पे बन गया मेरा मैक्रोनी, जो काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होगा। तो मैं तो अभी ब्रश भी नहीं की थी तो फिर खा भी नहीं सकती थी, तो मैंने बस उसके टिफ़िन में डाल के पैक कर दिया और अपने लिए नाश्ते के लिए रख लिया। और यहाँ पे अथर्व का दूध भी गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें 1 चम्मच भर के हॉर्लिक्स मिला दिया। और मैं हॉर्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए डाल देती हूँ ताकि उसके शरीर में हॉर्लिक्स जैसा चीज़ भी चला जाए, क्योंकि मॉर्निंग में वो बहुत बदमाशी करता है और कुछ भी खा कर नहीं जाना चाहता। तो बस वो 1 मग भर के दूध पी कर जाता है और ड्राई फ्रूट्स खा के जाता है। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम हो चुका था और फिर मैंने सोचा कि चलो सिम्बा का ओट्स भी रेडी कर ही लेते हैं, क्योंकि जब मैं उसे छोड़ के आती हूँ ना तो करीब करीब 7:30 पौने 8 हो ही जाते हैं, ताकि फिर उसे भूख ना लगे सिम्बा को जल्दी। और फिर मैंने यहाँ पे इसे बहुत सारा प्यार किया और फिर मुझे जाना था अथर्व को ड्रॉप करने। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, वैसे तो सिम्बा हमारे साथ ही जाता था डेली स्टॉपेज पे, बट जब से बीमार हुआ है और ठंड ज़्यादा हुई है ना तो मैं इसे यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे सॉक्स पहन रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी बाहर। अथर्व ऑलरेडी रेडी था और हम लोग निकल गए थे सीधे स्टॉपेज के लिए। और ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि सूर्य भगवान नज़र आने लगे हैं अब थोड़े थोड़े। और यहाँ पे हम लोग स्टॉपेज में पहुँच चुके थे और ये रहा अथर्व और उसका बस, वो चला गया स्कूल, मैं आ गई घर। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले धनिया पीस लेते हैं, क्योंकि मेरा गोटा धनिया ख़त्म हो चुका था तो मैंने मंगवाया था। तो मैंने पाउडर बना लिया क्योंकि मैं मसाला घर पे ही रेडी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सिम्बा का ओट्स जो मैं बना के गई थी वो ठंडा हो चुका था, उसमें एप्पल डाल के उसे ग्राइंड कर लिया। और मैं सुबह में एप्पल खाती हूँ, सिम्बा को देती हूँ, तो मैं खुद भी खा लेती हूँ, क्योंकि खुद हेल्दी नहीं रहूँगी तो सिम्बा को देखना तो काफ़ी ज़्यादा टफ है। यहाँ पर मैं सिम्बा का खाना लेके आ गई और ये ऐसा मुँह बना रहा था कि जैसे खाएगा नहीं, लेकिन हाँ अभी ये बदमाशी कर रहा है या क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। इसे नीडल से मैंने सारा ओट्स खिला दिया और मैं आ गई सीधे किचन में, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख और मेरा नहाना वाना भी इसी बीच में हो चुका था। तो मैंने अपने लिए बना लिया 2 सैंडविच, क्योंकि मैक्रोनी मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का और मैंने सोचा कि अब उसे दिन में खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे चीज़ सैंडविच बनाया अपने लिए और भर भर के बटर लगाया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बटर वाला सैंडविच खाए हुए। और यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म जिंजर टी रेडी था और बिना चाय के नाश्ता इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपने टोस्ट को खाने के लिए और एज़ यूजुअल सिम्बा मेरे बगल में आके बैठा हुआ था, तो मैंने उसे ब्रेड का साइड वाला देने का कोशिश किया, बट वो नहीं खाया। ये हो गया है मन मौजी, इसे जब मन करता है वो खा लेता है, नहीं तो नहीं भी खाता है। और यहाँ पर हम दोनों थोड़ा सा वीडियोज़ बना लिए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हो गया हमारा। और फिर मैंने यहाँ पर इसका चावल दाल और आलू वाला खिचड़ी बनने को रेडी कर दिया था, वो बन गया। और फिर हम लोग दोनों रेडी हो गए थे क्योंकि मुझे जाना था फिर से बैंक और सिम्बा के डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैंने सिम्बा को लिया और अपने मम्मी के पास छोड़ दिया और मैं आ गई सीधे यहाँ पे बैंक। और बैंक में अपना सारा काम करके मैं निकल गई थी सीधे सिम्बा के डॉक्टर्स के पास विज़िट करने। तो ये रहा सीरम टोली में पेट क्लिनिक है, तो यहाँ पे मैं सिम्बा को दिखाई थी। तो आज डॉक्टर ने मुझे बुलाया था तो मैं आ गई यहाँ पे और यहाँ पे मैंने डॉक्टर से मिला। और उसके बाद मैं पहुँच गई सीधे अपर बाज़ार के रंगरेज़ गली, क्योंकि कल है सरस्वती पूजा और मुझे डेकोरेशन का कुछ लेना था, क्योंकि सिम्बा का तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ भी परचेज़ नहीं कर पाई थी। तो यहाँ से जो समझ में आया मैंने लिया और फिर मैं पहुँच गई सीधे फल और वेजिटेबल्स के मार्केट। यहाँ से फ्रूट्स खरीदे, पूजा के लिए बुंदिया खरीदा और ये रहा मूर्ति। मैंने यहाँ पे मूर्ति पसंद कर लिया, बट मैंने अभी लिया नहीं क्योंकि कैसे लेके जाती मुझे समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैंने पूजा का जो भी सामान था वो सब खरीदा, भगवान के लिए वस्त्र खरीदे
और अथर्व भी आ चुका था। तो बस यहाँ पे सारा शॉपिंग हमारा डन था। फिर अथर्व को मैं लेके गई सीधे बुक स्टोर में, अपर बाज़ार में ये बुक स्टोर है। तो यहाँ से अथर्व ने पेन ख़रीदा, कॉपी ख़रीदा, मैंने भी अपने लिए पेन ख़रीदा और हमारा यहाँ भी शॉपिंग हो गया था। फिर हम लोग आ गए सीधे मूर्ति वाले अंकल जी के पास और जो मूर्ति मैंने पसंद करी थी वो मैंने ले लिया और अथर्व ने माता रानी को अच्छे से अपनी गोद में बिठाकर हम लोग घर आ गए। और ये रहा रात का टाइम, जहाँ डिनर करना था वो मम्मी पापा के पास हम लोग रात में चले जाते हैं। तो यहाँ हमने डिनर किया, फिर आ गए हम अपने फ्लैट और यहाँ पे हमने अपना डेकोरेशन स्टार्ट किया सरस्वती पूजा का। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इस बार बिल्कुल भी मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी सिम्बा की तबीयत की वजह से। और डेकोरेट करते करते मेरे को लगा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, इतना घटिया तो मैं कभी डेकोरेट नहीं करती। तो ये रहा, मैंने बच्चों जैसा बना दिया था लैडर, और पता नहीं ये लैडर भी दिख रहा है, क्रिस क्रॉस भी दिख रहा है। मेरे को लग रहा था कि अजीब सा, और अथर कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि मम्मा बहुत परेशान है, बहुत बिज़ी होने की वजह से इस बार मम्मा का मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। बट हर साल हम लोग माँ सरस्वती को लाते हैं तो कैसे छोड़ देते। तो बस यहाँ पे बहुत कोशिश के बाद मैंने ये बनाया और उसके बाद सारा डेकोरेशन को मैंने हटा दिया था। से पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने बोला मम्मा अच्छा लग रहा है। मेरे को उसका चेहरा देख के समझ आ चुका था कि बहुत ही घटिया डेकोरेशन है। तो फाइनली मैंने फिर ये लुक दिया, सारे डेकोरेशन को हटा के मैंने फिर से डेकोरेट किया और फिर हम और सिम्बा आ गए कमरे में और यहाँ पे हमने बनाया फिर से प्यारा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।